सोशल मीडिया का एक चमकता सितारा, हजारों नहीं लाखों दिलों की धड़कन, हरियाणा की एक साधारण लड़की जिसने अपने ट्रेवलर ब्लॉग से बना ली एक खास पहचान। नाम था ज्योति मल्होत्रा, लेकिन अब यही नाम जुड़ गया है ऐसे आरोपों से जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देशद्रोह, जासूसी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से सीधा संपर्क। हैरानी की बात यह है कि वह महिला ऐसे आरोपों में घिरी हुई है, बल्कि हैरानी की बात यह है कि जो लड़की लोगों को ट्रैवल और लाइफस्टाइल के सपने दिखाती थी, वो खुद खतरनाक साजिश का हिस्सा बन चुकी है। क्या था इस कहानी के पीछे का सच? कौन था वो पाकिस्तानी एजेंट जिसने ज्योति को हनी ट्रैप में फंसाया? कौन कौन गोपनीय दस्तावेज लीक किए गए और क्या क्या अब देश की सुरक्षा पर कौन सा खतरा मंडरा रहा है? यह कोई फिल्म नहीं है, यह रियल लाइफ की एक चौंकाने वाली कहानी है। आज हम आपको दिखाएंगे उस पर्दे के पीछे क्या था जो जनता से छिपाया गया। यह है ज्योति मल्होत्रा जासूसी केस की पूरी सच्चाई सिर्फ आपके लिए। 17 मई 2025 को हरियाणा के हिसार में पुलिस ने एक चौंकाने वाली गिरफ्तारी की। ट्रैवलर, ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि नवंबर 2023 से लेकर के 2025 तक ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के संपर्क में थी। इस दौरान उसने सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े संवेदनशील जानकारियों को साझा किया और सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान समर्थक प्रोपेगेंडा फैलाया। जांच में सामने आए महत्वपूर्ण तथ्य। हनी ट्रैप ऑपरेशन। ज्योति को ISI एजेंट हसन अली ने सीजल कपूर नाम से हनी ट्रैप में फंसाया। आरोप है कि 98 भारतीय व्यक्तियों को निशाना बनाया गया और संवेदनशील जानकारी साझा की गई। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और बैंक खातों की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए हैं कई महत्वपूर्ण तथ्य। हनी ट्रैप ऑपरेशन। ज्योति को ISI एजेंट हसन अली ने सीजल कपूर नाम से हनी ट्रैप में फंसाया। आरोप है कि उसने 98 भारतीय व्यक्तियों को निशाना बनाया और संवेदनशील जानकारियां साझा की। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और बैंक खातों की जांच हो रही है। पुलिस ने ज्योति और हरकिरत सिंह, जो HSGMC के IT प्रभारी हैं, से 5 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं, जिसमें मोबाइल फोन और लैपटॉप शामिल हैं। इन डिवाइसों को साइबर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा ज्योति के पास कई बैंक खातों में संदिग्ध लेन देन की जानकारी पाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की बात होती है। जांच में यह सामने आया है कि ज्योति और पाकिस्तान और चीन के अलावा बांग्लादेश के भी संपर्क में थी, जिससे यह मामला एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय जासूसी नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होता है। कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका की अगर हम बात करेंगे तो ज्योति पर भारतीय दंड संहिता अधिनियम 152 के अनुसार अंतर्गत गोपनीयता अधिनियम की धाराओं 3 और 5 के आरोप लगाए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, सैन्य खुफिया IM और खुफिया एजेंस ब्यूरो IB सक्रिय रूप से जांच में शामिल है। उन्होंने 22 मई को अदालत में पेश किया जाएगा। जासूसी के इस हाई प्रोफाइल केस में तकनीकी सबूतों की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा, उनके संपर्क में हरकिरत सिंह, जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के IT प्रभारी हैं, से कुल 5 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए हैं। 3 स्मार्टफोन है, एक हाई स्लैक लैपटॉप है, एक टैबलेट डिवाइस है। इन सभी डिवाइसों की गहराई से जांच करने के लिए साइबर फॉरेंसिक लैब भेजा गया है, जहां चैट हिस्ट्री, ईमेल, सोशल मीडिया ट्रैकिंग और संदिग्ध फाइल ट्रांसफर की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मुताबिक डिवाइसों से मिले डेटा में कुछ चैट को डिलीट कर दिया गया है, अब उन्हें रिकवर किया जा रहा है। जांच एजेंसियों ने यह भी पता लगाया है कि क्या इन डिवाइसों के जरिए कोई क्लाउड स्टोरेज या विदेशी सर्वर की जानकारी अपलोड की गई है। इसके अलावा इन डिवाइसों को एक मोबाइल फोन, पाकिस्तान में स्थित एक वर्चुअल नंबर के साथ कई बार बातचीत और मीडिया फाइल एक्सचेंज किए जाने के सबूत मिले हैं। यह केस अब केवल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की गिरफ्तारी नहीं है, यह एक डिजिटल जासूसी और साइबर युद्ध का एक उदाहरण बन गया, जहां मोबाइल और लैपटॉप एक हथियार की तरह यूज किए जा रहे हैं। ISI का हनी ट्रैप और मिशन की हम बात करेंगे तो देश के भीतर दुश्मन को जाल इस खतरनाक केस परत दर परत खुल रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट अली हसन ने सीजल कपूर नाम के फर्जी हनी ट्रैप में फंसाया। ऑनलाइन बातचीत से शुरू हुई है, दोस्ती शुरू हुई और फिर भावनात्मक जुड़ाव के बाद में मिशन जासूसी चालू हुआ। ISI सीजल कपूर के जो फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल है उससे जुड़ा। आरोप है कि सीजल ने अकेले 98 टारगेट के लोगों को निशाना बनाया और आर्मी पर्सनल, सरकारी अधिकारी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी शामिल थे। ज्योति ने यह स्क्रिप्ट बनाई, पहले तारीफें, फिर नजदीकियां, फिर धीरे धीरे गोपनीयता जानकारी हासिल करने की साजिश। सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया जो अभिव्यक्ति के लिए
जरिया माना जाता था, अब दुश्मन देश की खुफिया रणनीति का हथियार बन गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ज्योति को पाक एजेंट से क्रिप्टो करेंसी और विदेशी बैंक खातों के जरिए पैसे मिले। आईएसआई का यह मिशन सिर्फ एक महिला तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के भीतर सोते हुए सेल, स्लीपर सेल को एक्टिव करने की रणनीति का हिस्सा है। ब्रेन वॉश किया गया है, मानसिक जाल को एक मिशन की तरह यूज किया गया। यह मामला सिर्फ जासूसी तकनीक तक नहीं है, यह एक सोच को बदलने के लिए एक इंसान के जहन में धीरे धीरे कंट्रोल करने और यानी ब्रेन वॉश का। जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात आईएसआई अधिकारी दानिश ने ज्योति को लगातार मानसिक रूप से प्रभावित किया। बातचीत में देश की नीतियों, सेना, राजनयिक मुद्दों को लेकर के नकारात्मक सोच भरने की कोशिश की गई। धीरे धीरे ज्योति का सॉफ्ट टारगेट में बदला गया और ऐसे व्यक्ति को बिना बंदूक उठाए दुश्मन का काम करने लगे। 3 टास्क जो सौंपे गए हैं, 3 टास्क सौंपे गए हैं। पहला सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है। ज्योति ने विदेशी विचारों को सीधे तौर पर पोस्ट करने की बजाय ऐसे कंटेंट को कहा जो लोगों के विचारों को प्रभावित करे और सीमावर्ती क्षेत्रों में गरीबी सैन्य व्यवस्थाओं की आलोचना करे या कुछ सांप्रदायिक भावनाओं को उभारना, सीमावर्ती जानकारी साझा करना, सूत्रों के अनुसार उनसे बॉर्डर एरिया से जुड़े कुछ वीडियोज, लोकेशन डेटा और संभावित सैन्य मूवमेंट से जुड़ा दानिश को भेजा। यह एक सोशल मीडिया मैसेजिंग एज क्लाउड के जरिए हुआ। नए टारगेट की पहचान करना। यह कहा जाता है कि भारत में अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पत्रकारों के साथ दोस्ती और देखे कि आईएसआई के लिए यूज किया जा सकता है। ब्रेन वॉश का तरीका आईएसआई लंबे समय से चला रहा है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन का हिस्सा माना जा रहा है। यह दुश्मन को गोली नहीं बल्कि उसकी सोच को मारा जा रहा है। कानूनी कार्रवाई की अगर हम बात करते हैं, ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ भारतीय दंड की धारा 152 के तहत आबकारी गोपनीयता अधिनियम की धाराओं 3 और 5 के अंदर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं। उनकी न्यायिक हिरासत 22 मई को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी। सुरक्षा एजेंसियों इस मामले में गहन जांच कर रही हैं और जल्द ही इस केस में नए खुलासे होने की संभावना है। ज्योति मल्होत्रा के इस मामले में एक बात फिर स्पष्ट कर दिया गया है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म कितने ताकतवर होने के साथ साथ कितने खतरनाक हो सकते हैं। देश की सुरक्षा से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म न केवल सूचना के स्रोत हैं, बल्कि दुश्मन के लिए जासूसी और गुप्त सूचनाएं फैलाने का एक प्रमुख हथियार भी हैं। जांच में यह भी सामने आया कि कैसे खुफिया एजेंसियां सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जरिए लोगों को धोखे में डाल करके अपनी रणनीति चलाती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि सोशल मीडिया हमेशा सतर्क और जागरूकता के साथ रखें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को साझा करें और देश में सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि हमारी चुप्पी और लापरवाही भी देश की कमजोरियों को बढ़ावा देता है। देश की सुरक्षा हमारी सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसी और ताजा महत्वपूर्ण जानकारी और एक्सक्लूसिव कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।